हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। टेकअप साइंस इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे आप सभी का वापस एक बार यहाँ पे स्वागत है। और जैसे ही हम लोगों ने पिछले लेक्चर तक एक्सरसाइज 1.1 डिफरेंशिएशन चैप्टर का बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अब उसमें के कुछ क्वेश्चंस जो है नीचे बॉक्सेस में जो क्वेश्चंस है वो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है करके उसको हम लोग नहीं करा रहे, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्टली जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सब क्वेश्चंस हम लोग पहले क्या करने वाले, पढ़ने वाले, ठीक है। चलो बेटा देख लेते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है उसमें का क्वेश्चन, जिसमें ये जो है ये आपके सामने मेन क्वेश्चन है, जिसमें आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स। अब ये जो क्वेश्चन गिवन है बेटा, इस क्वेश्चन का मेन क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन आपको निकालने को बोला है। इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन है, देख लो बेटा, ध्यान दो इधर। हम लोगों को पता है इस y का डेरिवेटिव अगर हम लोग लेते हैं तो वो क्या बन जाता है बेटा? वो बन जाता है dy बाय डी एक्स। y का जब हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या बनेगा? dy बाय डी एक्स बन जाएगा। लेकिन बेटा अगर इसका हमको इनवर्स निकालना है तो dy बाय डी एक्स का इनवर्स क्या बनेगा बेटा? ये dx ऊपर चला जाएगा और ये dy नीचे चला आएगा। इस dy बाय डी एक्स का इनवर्स, dy बाय डी एक्स का इनवर्स मतलब उल्टा क्या होता है बेटा? dx अपॉन dy होता है। क्या होता है? dx अपॉन dy। ध्यान में रखना बेटा, dy बाय डी एक्स का इनवर्स मतलब उल्टा, dy बाय डी एक्स का उल्टा क्या होता है? dx अपॉन dy होता है। तो ध्यान में रखना बेटा, हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है dx अपॉन dy। क्या निकालना है बेटा हम लोगों को? सभी क्वेश्चन का ये जो क्वेश्चन है इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन, क्या करना है हमको? इसका इनवर्स निकालना है। मतलब क्या निकालना है? dx अपॉन dy निकालना है, ठीक है। अब ये dx अपॉन dy कैसे होगा देख लो बेटा। हमारे पास तो dx बाय dy तो नहीं आएगा बेटा। हम लोग जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमको dy बाय dx मिलेगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं देख लो बेटा। ये मैंने क्या कर दिया, ये जो नीचे dy है उस dy को मैंने एज इट इज लिखवा दिया। और ये जो ऊपर का dx था बेटा इधर, ये देखो यहाँ पर dx बाई डी वाई को dx बाई डी वाई लिखवा दिया। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ये जो dx है उसको मैं यहाँ पे नीचे ला रहा हूँ। तो ये देखो, ये नीचे लाने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब ऊपर क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो ये 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स मतलब क्या होता है बेटा? dx अपॉन डी वाई। अब आपको निकालना है dx अपॉन डी वाई, मतलब 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है। अब ये बहुत ज्यादा टेक्निकली बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो मैं उनके लिए बहुत इजी तरीके से इस दिए हुए क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को समझा के दे रहा हूं। देख लो बेटा, क्या करते हैं हम लोग? इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या कर रहे हैं हम लोग? डेरिवेटिव ले रहे हैं। किसके साथ में? एक्स के साथ में। तो d अपॉन डी एक्स, ये लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा बेटा? ये है y। d अपॉन डी एक्स, ये राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है बेटा अपने पास? एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स है। लेफ्ट साइड जो है उसके बाजू में डी बाई डी एक्स लिखा, जो राइट साइड है उसके बाजू में भी मैंने क्या कर दिया? डी बाई डी एक्स लिखवा दिया। अब ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। क्या बन गया ये? डी वाई बाई डी एक्स। और इस राइट साइड वाले का डेरिवेटिव आपको जब निकालना है तब इन टर्म्स को आपको यू और वी कंसीडर करना पड़ेगा। क्या कंसीडर करना पड़ेगा? यू और वी। अब u इंटू वी, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, u इंटू वी का फॉर्मूला लगा दो। बोलो बेटा, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ क्या मिलेगा बेटा आपको? v क्या है बेटा? e रेस टू एक्स प्लस v कौन है बेटा? e रेस टू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ u कौन है बेटा? एक्स स्क्वायर। देख लो बेटा, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ ये u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी के फॉर्मूला में मैंने इसको डाल दिया। चलो क्या मिलता है आगे देख लो। आगे मिलेगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा इस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर हम लोगों ने एज इट इज लिखवा दिया। एक्स स्क्वायर को मैंने एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखवा दिया।
डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स क्या मिलेगा बेटा, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव मिलेगा ई रेस टू एक्स। देख लो डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स क्या है, ई रेस टू एक्स ही है। आगे प्लस ई रेस टू एक्स जो टर्म है अगला वाला, वो टर्म एज इट इज लिखा हमने, प्लस ई रेस टू एक्स, प्लस ई रेस टू एक्स, ये टर्म एज इट इज लिखा। आगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या मिलेगा आपको बेटा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मिल जाएगा 2x। देख लो बेटा ये पहला टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स है ई रेस टू एक्स, प्लस ये ई रेस टू एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। हम लोगों ने पिछले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें जैसे ही डेरिवेटिव हम लोग निकालते थे वैसे के वैसे हम लोगों ने डेरिवेटिव यहाँ पे निकाल दिए है, ठीक है। चलो अब ये dy बाय dx, बोलो बेटा दोनों टर्म्स में हम लोगों को कॉमन कौन दिखाई दे रहा है, हम लोगों को कॉमन दिखाई दे रहा है ई रेस टू एक्स। अंदर क्या बचेगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, या फिर x इंटू ई रेस टू एक्स भी कॉमन निकाल सकता है। देख लो बेटा इधर ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स मैंने क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया। और क्या कॉमन निकलता है, एक्स स्क्वायर और ये एक्स, दोनों में से एक एक्स कॉमन निकलेगा, ये लो एक एक्स कॉमन निकल दिया। और अंदर क्या बचा बेटा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर में का एक एक्स बाहर निकल दिया, मतलब यहाँ पे एक एक्स बचा, प्लस यहाँ से एक्स बाहर निकल चुका है, यहाँ पे खाली 2 बचा। ये हमको क्या मिला बेटा, dy बाई डी एक्स मिला। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है dx अपॉन dy। हमको क्या निकालना है, dx अपॉन dy। और ये dx अपॉन dy क्या होता है, 1 अपॉन dy बाई dx होता है, 1 अपॉन dy बाई dx होता है। देख लो बेटा हम लोगों को यहाँ पे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऐसा बोला है, मतलब हम लोगों को dx बाई dy बाई dx का इनवर्स, dy बाई dx का इनवर्स मतलब हमको dx बाई dy निकालना है, बराबर है। और ये जो dx बाई dy है उसे हम लोग कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन dy बाई dx, ठीक है। चलो ये 1 को 1 हम लोग एज इट इज लिखते हैं अपॉन dy बाई dx का वैल्यू तो हमारे पास है, क्या है बेटा, e रेस टू x इंटू एक्स इन ब्रैकेट x प्लस 2, ठीक है। चलो इसको ब्रैकेट करवाते हैं, यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। चलो देख लो बेटा अच्छी तरीके से देख लो, हम लोगों ने क्या किया, जो दिया हुआ क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे डिफरेंशिएट करा दिया, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों को इनवर्स डेरिवेटिव का इनवर्स फंक्शन निकालना है, तो dy बाई डी का इनवर्स हो गया उल्टा उसका dx अपॉन dy। तो ये dx अपॉन dy कैसे निकालेंगे, देखो ये dx जो है ऊपर का नीचे आएगा, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 बचेगा, ठीक है। अब चलो ध्यान दो अच्छी तरीके से, यहाँ पे 1 को 1 एज इट इज dy बाई डी का वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया, वहां पे जाके पुट अप कर देंगे। समझे बेटा इनवर्स फंक्शन कैसे होता है। चलो बढ़ते हैं आगे, अगला वाला क्वेश्चन, इसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं हम लोग आगे जाके। चलो देख लो बेटा प्रॉब्लम में सबसे पहले गिवन क्या है, प्रॉब्लम में गिवन है y इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। चलो बेटा क्या कर लेते हैं, इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ में करेंगे हम लोग, x के साथ में। चलो d अपॉन डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड कौन है अपने पास, y है, d अपॉन डी एक्स राइट हैंड साइड कौन है अपने पास, x इंटू कॉस एक्स है। लेफ्ट साइड कौन है बेटा अपने पास, y है, उसका डेरिवेटिव लेंगे। राइट साइड में कौन है, x cos x, उसका भी डेरिवेटिव लेंगे। दोनों साइड में हम लोगों ने क्या कर दिया, d बाई डी एक्स ले लिया। अब ये क्या मिलेगा बेटा आपको, ये मिल जाएगा dy अपॉन डी एक्स, क्या मिल गया ये, dy अपॉन डी एक्स। राइट साइड वाले जो भी टर्म्स है उसको हम लोग u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे, u इंटू वी, क्योंकि दोनों के बीच में यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन, तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगा देते हैं। चलो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, u इंटू वी का डेरिवेटिव, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है। चलो ये मिल गया हमको dy बाई डी एक्स। देख लो यहाँ पे सामने x को x हम लोग एज इट इज लिखेंगे, cos x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, क्या होता है cos x का डेरिवेटिव, माइनस साइन x होता है। cos x का डेरिवेटिव क्या बना, माइनस साइन x, प्लस ये cos x भी एज इट इज, क्योंकि उसके बाजू में डी बाई डी एक्स नहीं है। आगे जाके इस x का डेरिवेटिव क्या बनेगा,
वो बन जाएगा 1। तो इस तरीके से हम लोगों ने dy बाई डी एक्स यहाँ पे निकाल दिया है। लेकिन हमको क्या चाहिए एक्चुअल में, हमको चाहिए dx अपॉन dy। और dx अपॉन dy कैसे निकालते हैं हम लोग, 1 अपॉन dy बाई डी एक्स। चलो 1 को 1 हम लोग एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद में dy बाई डी एक्स का आंसर क्या आया हुआ है, ये आया हुआ है, वो लिख देंगे। ये माइनस एक्स साइन एक्स, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 1 कॉस एक्स। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने जो अपना क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको सॉल्व करके बताया है। ठीक है, उसमें कोई भी कॉमन नहीं निकलता, इसलिए इसमें से कोई कॉमन नहीं निकलेगा। यही आपका फाइनल आंसर है बेटा। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्चुअली इनवर्स के बहुत सारे आगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आगे है, फिर भी ये क्वेश्चंस आया हुआ है करके हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो देख लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉब्लम में क्या गिवन है देख लो बेटा। इधर प्रॉब्लम में गिवन है, सबसे पहले गिवन y इज इक्वल टू एक्स इंटू 7 रेज टू एक्स। चलो दोनों में मल्टीप्लीकेशन है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा अपने पास, वो है y। डी बाई डी एक्स राइट हैंड साइड क्या है बेटा अपने पास, x इंटू 7 रेज टू एक्स। लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव हम लोगों ने ले लिया, राइट साइड का भी डेरिवेटिव हम लोगों ने ले लिया। अब ये क्या मिला बेटा हमको, ये मिला डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या मिल गया, ये डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इस टर्म को हम लोग u कंसीडर करेंगे और ये वाले टर्म को v। ठीक है, और यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। ठीक है, चलो लगाओ फॉर्मूला बेटा। u टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। फॉर्मूला लगा दिया। क्या मिला बेटा आंसर, dy बाई डी एक्स हमें मिल चुका है। x को x एज इट इज, 7 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमको पता है, 7 रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ 7। a रेज टू एक्स का फॉर्मूला a रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ a प्लस आगे ये 7 रेज टू एक्स जो टर्म है, ये टर्म भी एज इट इज लिखा जाएगा। उसके बाद में x का डेरिवेटिव आएगा यहाँ पे 1। देख लो बेटा, पहला टर्म एज इट इज, क्योंकि उसके बाजू में डी बाई डी एक्स नहीं है, उस टर्म को हम लोगों ने एज इट इज लिखवा दिया। a रेज टू एक्स का फॉर्मूला लगा यहाँ पे, a रेज टू एक्स का फॉर्मूला a रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ a, प्लस को प्लस। उसके बाद में ये वाला टर्म भी एज इट इज, क्योंकि उसके बाजू में डी बाई डी एक्स नहीं है। उसके बाद में x का डेरिवेटिव क्या मिला यहाँ पे 1। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये वाली टर्म पहला टर्म और ये दूसरा वाला टर्म, दोनों में यहाँ पे आपको कॉमन कौन दिखाई दे रहा है बेटा, कॉमन दिखाई दे रहा है आपको 7 रेज टू एक्स। दोनों में कॉमन कौन दिखाई दे रहा है आपको, 7 रेज टू एक्स। तो मैंने कॉमन निकाल दिया। अब बचा क्या बेटा, x log ऑफ 7 प्लस 1, x log ऑफ 7 प्लस 1, x इंटू लॉग ऑफ 7 प्लस 1। ठीक है, चलो अब हम लोगों को क्या चाहिए, इनवर्स डेरिवेटिव, मतलब क्या चाहिए बेटा, dx अपॉन dy। लेकिन उसका फॉर्मूला क्या रहता है, 1 अपॉन dy बाई डी एक्स। फॉर्मूला मतलब उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस dx को अगर नीचे भेजे हम लोग यहाँ से dx, तो ये ऐसा टर्म दिखाई देगा। ठीक है, क्यों ऐसा करते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास dx बाई dy का वैल्यू नहीं है, हमारे पास dy बाई dx का वैल्यू है, इसलिए इस dx को हमने नीचे भेजा, तो ये टर्म दिखाई दे रहा है। अब इस 1 को 1 एज इट इज लिखा जाएगा। dy बाई डी एक्स का वैल्यू जो है वो एज इट इज लिखो, 7 रेज टू एक्स इन ब्रैकेट x इंटू लॉग ऑफ 7 प्लस 1। चलो देख लो बेटा अच्छी तरीके से यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा बन गया आंसर। तीनों भी क्वेश्चन जो अभी तक आए हुए थे, सब में u इंटू वी का ही फॉर्मूला हम लोगों को दिखाई दे रहा था। ये तो बहुत उससे भी इजी बेटा। देख लो प्रॉब्लम में सबसे पहले क्या गिवन है,
तो प्रॉब्लम में सबसे पहले गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ एक्स। y में जो सबसे पहले गिवन था वो इक्वेशन एज इट इज हम लोगों ने लिखवा दिया। उसके बाद में इसका करते हैं हम लोग डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। d अपॉन डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड कौन है बेटा अपने पास y, d अपॉन डी एक्स, राइट हैंड साइड कौन है बेटा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स। जो लेफ्ट साइड है उसका डेरिवेटिव लिया, जो राइट साइड है उसका भी डेरिवेटिव हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है। चलो अब ये क्या मिलेगा बेटा, ये मिल जाएगा dy अपॉन dx। ये क्या मिल गया हमको, dy अपॉन dx। चलो डिफरेंशिएटिंग में एडिशन सब्सट्रैक्शन आने के बाद डेरिवेटिव हम लोग क्या करते हैं बेटा, सेपरेट सेपरेट करते हैं। तो बोलो बेटा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या मिला यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मिला यहाँ पे 2x प्लस log x का डेरिवेटिव क्या मिला बेटा हमको यहाँ पे 1/x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, log x का डेरिवेटिव 1/x। ये क्या मिला हमें, dy बाय dx मिला। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे भी रख सकते हैं या फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर कर भी सकते हैं। चलो एक बार कर लेते हैं हम लोग, dy बाय dx इज इक्वल टू, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई ले लो बेटा, x इंटू 2x, x इंटू 2x 2x स्क्वायर, x इंटू 2x 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन नीचे जो x है उस x को हम लोगों ने क्या कर दिया, एज इट इज लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हम लोगों को चाहिए क्या बेटा, अब हम लोगों को चाहिए dx अपॉन dy। क्या चाहिए हम लोगों को, dx अपॉन dy चाहिए। क्या चाहिए, dx अपॉन dy। कैसे निकालते हैं ये dx अपॉन dy, 1 अपॉन dy बाय dx। चलो पुट कर दो बेटा इसमें वैल्यू, 1 अपॉन dy बाई dx का आंसर क्या है हमारे पास, ये वाला है 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, अब ये जो नीचे वाला x है बेटा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर भेज सकते हैं। तो ये फाइनली dx अपॉन dy का आंसर हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि है x ऊपर चला गया, x इंटू 1 x बन गया अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे हम लोगों ने हमारा फाइनल आंसर बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही इजिएस्ट वे से हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दिया है। अब अगला वाला क्वेश्चन देख लो बेटा, वापस से इन दो टर्म्स के बीच में क्या है, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, इनटू दिखाई दे रहा है। तो चलो सॉल्व करते हैं, लिखते हैं पहले गिवन। क्या है बेटा गिवन, y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, चलो बेटा डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम लोग, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, d अपॉन डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड कौन है बेटा अपने पास y, d अपॉन डी एक्स, राइट हैंड साइड कौन है बेटा अपने पास x इंटू लॉग ऑफ x, x इंटू लॉग ऑफ x। लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव लिया है हम लोगों ने, राइट साइड का भी डेरिवेटिव ले लिया। ये क्या मिलेगा बेटा, ये मिल जाएगा हम लोगों को dy अपॉन dx। क्या मिल गया, ये dy अपॉन dx। चलो इसको पकड़ो बेटा, पकड़ते हैं हम लोग u, इसको पकड़ते हैं हम लोग v, u इंटू v का फॉर्मूला यूज करो, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। चलो बोलो बेटा क्या मिला हमको, dy बाई डी एक्स। चलो देख लो, हाँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस x को x एज इट इज लिखा जाएगा। बोलो बेटा log x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, log x का डेरिवेटिव बन गया 1 अपॉन x प्लस इस log x को log x एज इट इज लिखो। बोलो बेटा x का डेरिवेटिव क्या बन गया 1। अब यहाँ से x टर्म क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और हमको यहाँ पे dy बाय dx यहाँ पे मिल चुका है। तो क्या मिला है, dy बाय dx चेक करो, dy बाय dx इज इक्वल टू 1 प्लस log x इंटू 1 log x, मतलब क्या मिला 1 प्लस log x। जो जो बचा है वो हम लोग लिख रहे हैं 1 प्लस log ऑफ x, ये मिल चुका है।
क्या किया हम लोगों ने, एक्स एक्स कट कर दिया और जो भी टर्म्स बचे हुए उन सभी टर्म्स को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। अब हमको क्या चाहिए बेटा, हमको चाहिए dx अपॉन dy। तो कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन dy बाई डी एक्स, है ना, वही फॉर्मूला वही स्टेप्स। 1 अपॉन, बोलो बेटा, dy बाई डी एक्स का आंसर क्या है हमारे पास, वो है 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, चलो बना दो इसको बॉक्स, क्योंकि हमको हमारा आंसर वही पे मिल चुका है। चलो ज्यादा टाइम न लेते हुए हम फटाफट क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक यहाँ पे जो था ये लास्ट क्वेश्चन था इस दिए हुए क्वेश्चन में का। अब अगला वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन। मींस हम लोगों ने अभी जैसा सॉल्व किया, अभी तक जो क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम लोगों ने सॉल्व किए उसके जैसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने हैं। ठीक है, लेकिन एंड मतलब और कुछ तो भी दिया, एंड ऑल्सो फाइंड देयर वैल्यूज एट द पॉइंट्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। इसका मतलब जो आंसर आप लोगों ने निकाला है उसमें यहाँ पे आपको सामने और एक वैल्यू दी जाएगी, उस वैल्यू को उसमें पुट करके आपको आपका आंसर बताना है। मतलब अभी तक हमने जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, और उसके बाद में जो क्वेश्चंस के आंसर आए हुए हैं ना, उस आंसर्स में ऐसे सामने वो वैल्यू देंगे, वो वैल्यू उसमें पुट अप करना है। चलो देखते हैं करके। चलो देख लो बेटा, प्रॉब्लम में गिवन क्या है। प्रॉब्लम में गिवन है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5 प्लस 2x रेज टू 3 प्लस 3x। क्या हो गया बेटा, प्रॉब्लम में जो गिवन था वो क्वेश्चन हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, जो क्वेश्चन हम लोगों को प्रॉब्लम हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलो क्या कर लेते हैं बेटा, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा तुम्हारे पास, y, डी बाई डी एक्स राइट हैंड साइड में एडिशन सब्सट्रैक्शन आया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबको डेरिवेटिव सेपरेट सेपरेट देंगे। डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू 5 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2x रेज टू 3 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3x। बेटा क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे जितने भी टर्म्स आए हुए थे सबको डेरिवेटिव क्या कर दिया, सेपरेट सेपरेट दे दिया। चलो अब इसका आंसर निकाल लेते हैं हम लोग। इस dy बाई डी एक्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, एज इट इज लिख रहे हैं। बोलो बेटा, x रेज टू n का फॉर्मूला n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। एक्स रेज टू n का फॉर्मूला n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। ठीक है, प्लस ये 2 जो है वो कांस्टेंट टर्म एज इट इज। वापस से यहाँ पर भी x रेज टू n का फॉर्मूला लगेगा n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 प्लस 3x का डेरिवेटिव 3। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या मिला बेटा, dy बाई डी एक्स का देख लो। तो dy बाई डी एक्स हम लोगों को मिल चुका है 5x टू द पावर 4 एज इट इज, प्लस 2 इंटू 3 6x स्क्वायर, और ये प्लस 3। ठीक है, ये क्या मिला बेटा हमको, ये मिल गया dy बाय डी एक्स। क्या मिला, ये dy बाय डी एक्स। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इनवर्स फंक्शन। इसका मतलब क्या बेटा, dx अपॉन dy हम लोगों को चाहिए। और dx अपॉन dy क्या होता है बेटा, 1 अपॉन dy बाई डी एक्स होता है, 1 अपॉन dy बाई डी एक्स। तो बेटा ये 1 को 1 एज इट इज, dy बाई डी एक्स का वैल्यू बोलो बेटा, dy बाई डी एक्स का आंसर क्या आया हुआ है हमारा, 5x टू द पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3। तो इस तरीके से हम लोगों ने हमारा जो इनवर्स डेरिवेटिव निकालना था वो यहाँ पे हम लोगों ने निकाल दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द, क्या चाहिए था, इनवर्स फंक्शन चाहिए था। तो जो चाहिए था वो हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दिया है। लेकिन यहां से क्वेश्चन थोड़ा और बढ़ता है, एंड ऑल्सो फाइंड देयर वैल्यूज एट द पॉइंट्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। इसके अगेंस्ट में एक पॉइंट उन्होंने दिया हुआ है, x का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो वो x का वैल्यू 1 जो है बेटा वो आपको इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट करना होगा। चलो करते हैं फिर।
पुट, देखो dx अपॉन dy ये हम लोगों को निकालना है, मतलब 1/dy/dx हमको निकालना है, लेकिन किस पॉइंट के लिए निकालना है बेटा? x का वैल्यू क्या बेटा? 1। x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 के लिए आंसर हम लोगों को निकालना है। चलो निकालते हैं। 1/5 को 5 एज इट इज, x का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग? 1, उसका पावर 4 प्लस 6, x का वैल्यू 1 उसका स्क्वायर प्लस 3, और ये फाइनल आंसर dx बाय dy का आपको मिलने जा रहा है। देखो बेटा 1 का पावर 4 1, 1 इंटू 5 5, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 6 6, प्लस आगे कौन है? 3 बेटा। 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 3 14, 1/14। बेटा क्या करना है, ये जो आया हुआ आंसर है उसमें आपको एक वैल्यू दी रहेंगी क्वेश्चन में, यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है x का वैल्यू 1 पुट करो, वैसी वैल्यू दी रहेंगी, और वो वैल्यू आपको x की जगह पे पुट अप करना है, और उसका कैलकुलेशन करके जो नीचे आएगा बेटा वही आपका क्या होगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। समझ पा रहे हो बेटा? अभी ये जो सेकंड क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मेन क्वेश्चन, ये समझ में आ रहा है आपको क्या करना है? इसमें आप लोगों को पिछले क्वेश्चंस की तरह इनवर्स फंक्शन मतलब dx बाई dy निकालना है, और वो dx बाई dy निकलने के बाद आपको यहाँ पे सामने x की ऐसी कोई भी वैल्यू दी रहेगी, वो वैल्यू आपको x की जगह पे पुट अप करना है, ताकि आपको आपका आंसर फाइनल मिल सके। इसमें जो आंसर आने वाला है वो ऐसा वैल्यूएबल आंसर आने वाला है, क्योंकि सामने आपको कोई तो भी एक वैल्यू दी रहेगी, उस हिसाब से आपको आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं बेटा इसमें का जो अगला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो देख लो बेटा अच्छी तरीके से। सबसे पहले प्रॉब्लम में हम लोगों को यहाँ पे क्या गिवन है? प्रॉब्लम में हमको गिवन है y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस 3x प्लस 2। चलो बेटा क्या करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या करते हैं हम लोग? डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, d अपॉन डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा आपके पास? y, d अपॉन डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड क्या है बेटा आपके पास? e रेस टू x प्लस 3x प्लस 2। क्या बेटा? लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव लिया, राइट साइड का भी मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव ले लिया। ये क्या मिलेगा बेटा? ये मिलेगा हमको dy अपॉन dx। क्या मिलेगा? ये dy अपॉन dx। चलो डिफरेंशिएट में एडिशन सब्सट्रैक्शन आने के बाद डेरिवेटिव हम लोग क्या करेंगे? सेपरेट सेपरेट करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2। क्या कर दिया बेटा हम लोगों ने? यहाँ पे ये जो डिफरेंशिएट है सबको सेपरेट सेपरेट करवा दिया। ठीक है, चलो अब फाइनल आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। ये क्या बनेगा बेटा? dy बाय dx इज इक्वल टू, बोलो बेटा ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है? ई रेस टू एक्स ही है, प्लस 3x का डेरिवेटिव क्या है बेटा? 3x का डेरिवेटिव है 3, प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या है बेटा? 2 का डेरिवेटिव कांस्टेंट टर्म होने के कारण उसका डेरिवेटिव क्या आया बेटा? यहाँ पे 0 आया। अब बहुत सारे बच्चों को अगर ये समझ में नहीं आ रहा है ना, तो उन्होंने पहला प्रैक्टिस सेट, पहला एक्सरसाइज अच्छी तरीके से करना है। अगर वो अच्छी तरीके से करेंगे तो फिर ये भी अच्छा जाएगा। चलो बोलो बेटा dy बाई डी एक्स हमको फाइनली क्या मिल चुका है? dy बाई डी एक्स मिल चुका है ई रेस टू एक्स प्लस 3, ई रेस टू एक्स प्लस 3। लेकिन हमको क्या चाहिए बेटा? हमको चाहिए dx अपॉन dy। क्या होता है बेटा dx अपॉन dy? वो होता है 1 अपॉन dy अपॉन dx। देख लो बेटा हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए dx अपॉन dy। क्या होता है dx अपॉन dy? 1 अपॉन dy बाई dx होता है। ये हमने पिछले क्वेश्चंस में भी पढ़ा है। 1 अपॉन dy बाई dx की जगह पे हम लोग dy बाई dx का वैल्यू रख देंगे। क्या है बेटा dy बाई dx का वैल्यू? e रेस टू x प्लस 3 है। तो इस तरीके से हम हमें dx बाई dy मिल चुका है, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में x का वैल्यू यहाँ पे गिवन है, और वो वैल्यू पुट करके हम लोग आंसर निकालने वाले। तो चलो बेटा ये dx अपॉन dy एज इट इज रखते हैं हम लोग।
1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स भी एज इट इज रखते हैं। इसमें x का वैल्यू कितना रखने को बोला है उन्होंने, x का वैल्यू 0 रखने को बोला है। चलो रखते हैं, देख लो 1 अपॉन ई रेस टू एक्स का वैल्यू क्या मिला बेटा, यहाँ पे 0 मिला, प्लस 1 ई रेस टू एक्स का वैल्यू क्या मिला हमें, 0 मिल गया, प्लस 1 नहीं है, आगे है 3। ठीक है, चलो बेटा सॉल्व करते हैं इसको, देख लो ये 1 को 1 अपॉन ई रेस टू 0 कोई भी टर्म रहा और उसके ऊपर अगर 0 आता है बेटा तो ई रेस टू 0, या फिर कोई भी टर्म रेस टू 0 आए तो उसका आंसर 1 होता है, प्लस 3 एज इट इज। तो इस तरीके से ये dx अपॉन dy हमको मिल चुका है, जो कि है 1 अपॉन 3 प्लस 1, ये मिल गया 4। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे हो चुका है, जो कि हमने यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद भी हमको बाद में हमको मिल चुका है। ठीक है, इनवर्स डेरिवेटिव फंक्शन हम लोग ले रहे हैं और उसमें साथ ही में यहाँ पे आपको वैल्यू भी क्या पुट करना है वो भी दी जा रही है। तो dx अपॉन dy मतलब इनवर्स फंक्शन निकाल के फिर उसमें यहाँ पे जो वैल्यू दी जाएंगे वो वैल्यू वहां पे हम लोग पुट करेंगे और उसके बाद में उसका दिया हुआ आंसर निकालेंगे। ऐसा हम लोग कंटिन्यूसली कर रहे हैं। ठीक है, चलो बेटा बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलो बेटा बोलो, प्रॉब्लम में गिवन क्या है, y इज इक्वल टू 3x² प्लस 2 लॉग ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करा लेते हैं हम लोग। y इज इक्वल टू 3x² प्लस ये 2 एज इट इज। बेटा हम लोगों को पता है लॉग में जो ऊपर वाली टर्म होती है वो ऊपर वाली टर्म कहाँ पे आती है बेटा, सामने आती है। लॉग में जो ऊपर वाली टर्म होती है वो टर्म कहाँ पे आती है, सामने। तो ये 3 कहाँ पे आएगा बेटा, सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, खाली लॉग एक्स। समझ रहे हो क्या बेटा मैंने क्या किया, लॉग में जो ऊपर वाली टर्म है वो ऊपर वाली टर्म कहाँ पे आती है, सामने आ जाती है। तो यहाँ पे क्या मिलता है, y इज इक्वल टू 3x² प्लस 2 3 क्या हो गया 6 लॉग ऑफ x। 2 3 ये 2 3 क्या हो गया बेटा 6 और ये log x को log x एज इट इज। चलो बेटा डिफरेंशिएट करते हैं अभी, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। d अपॉन डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड क्या है अपने पास y, d अपॉन डी एक्स, राइट हैंड साइड क्या है अपने पास 3x² प्लस 6 log x। ठीक है, चलो देख लो बेटा ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा dy अपॉन डी एक्स। डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, सेपरेट सेपरेट हो जाएगा। चलो इस 3 को 3 एज इट इज लिख दो बेटा। x² का डेरिवेटिव आप लोगों को पता है जो कि है 2x। x² का डेरिवेटिव क्या मिला, x² का डेरिवेटिव मिल गया हम लोगों को 2x प्लस इस 6 को 6 एज इट इज लिखा जाएगा। log x का डेरिवेटिव क्या मिलेगा बेटा हमको, log x का डेरिवेटिव 1/x मिल जाएगा। इस log x का डेरिवेटिव क्या मिल गया हमको, 1/x। तो इस तरीके से ये जो dy बाई डी एक्स है उसका फाइनल आंसर हमको यहाँ पे मिलता है क्या बेटा, 3 2 ये 6x प्लस ये 6 इंटू 1 6 अपॉन x। ठीक है, ये क्या मिल गया बेटा हमको, dy बाय डी एक्स। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं ताकि हमको dx बाई डी वाई सॉल्व करने में और दिक्कत नहीं होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं बेटा, x इंटू 6x 6x² प्लस x इंटू 6x प्लस 6 अपॉन x, है कि नहीं। तो इस तरीके से हमने dy बाई डी एक्स निकाला, लेकिन इसका हमको इनवर्स फंक्शन निकालना है। इसका मतलब हमको निकालना है dx अपॉन dy, और ये dx अपॉन dy हम लोग कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये 1 अपॉन dy बाई डी एक्स का आंसर क्या आया बेटा आपका, ये आ जाए, ये आया हुआ है 6x² प्लस 6 अपॉन x। हम लोगों को पता है नीचे वाली जो टर्म है बेटा वो टर्म क्या होती है, ऊपर चली जाती है। तो बोलो बेटा x इंटू 1 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा अपॉन 6x² प्लस 6। ये क्या मिला बेटा आपको, ये मिला आपको dx अपॉन dy।
ये dx अपॉन dy क्या मिला आपको, x अपॉन 6x² प्लस 6। समझ पा रहे हो? चलो अब इसमें हम लोगों को वैल्यू दिया है, x का कितना रखना है, 1 रखना है। चलो पुट करते हैं, dx अपॉन dy एट x इज इक्वल टू कितना रखना है बेटा, उसमें x की वैल्यू रखना है आपको वहां पे 1। x का वैल्यू क्या रखना है आपको वहां पे, 1 रखना है। चलो पुट करते हैं यहाँ पे, x की जगह पे 1 अपॉन 6 इंटू एक्स की जगह पे 1 उसका स्क्वायर प्लस 6। बेटा इस 1 को 1 एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 6, 6 प्लस 6, ये बन गया 12। तो इस तरीके से ये वाला भी जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग देख सकते हैं। हम लोगों ने वैल्यू पुट करके इसका आंसर भी यहाँ पे आपको निकाल दिया है। बेटा बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली ये क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करके दे रहे हैं। आपने घर पे अच्छी तरीके से इसका प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस बनाते रहना है। जितना आप इसका प्रैक्टिस करोगे उतने ही एमसीक्यूज हम लोग बाद में अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। समझ रहे हो बेटा? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? चलो देखिएगा क्या गिवन है प्रॉब्लम में। सबसे पहले प्रॉब्लम में जो गिवन है वो गिवन में एज इट इज यहाँ पे लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू क्या दी हुई है बेटा, x का वैल्यू दिया हुआ है 2। उसके बारे में हम लोग बाद में सोचेंगे, पहले हम इनवर्स डिफरेंशिएट कर लेंगे इसको। चलो बेटा डेरिवेटिव ले लो यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, d अपॉन डी एक्स। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा हमारे पास, y है, d अपॉन डी एक्स। राइट हैंड साइड क्या है अपने पास, साइन ऑफ x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब डिफरेंशिएटिंग में, डेरिवेटिव में अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन अगर आ गया तो हम लोग डेरिवेटिव क्या करते हैं, दोनों को भी सेपरेट सेपरेट देते हैं। चलो ये क्या मिलेगा बोलो बेटा, ये मिल जाएगा dy अपॉन dx। ये क्या मिल गया, dy अपॉन dx। चलो डेरिवेटिव में अब इसका डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं, तो साइन, इसको क्या पकड़ेंगे हम मन में, x। साइन x का डेरिवेटिव क्या बनेगा बेटा, साइन x का डेरिवेटिव बनेगा cos x। साइन x का cos x, लेकिन जिसे हमने x कंसीडर किया है उसका डेरिवेटिव हमको लेना पड़ेगा, मतलब किसका, x माइनस 2 का। साइन x का डेरिवेटिव cos x, लेकिन जिसे हमने x पकड़ा है उसका हमको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। प्लस इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं और आगे। ये देख लो इधर dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये cos ऑफ x माइनस 2, ये जो टर्म है ये टर्म मैंने एज इट इज लिखवा दिया। डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन डेरिवेटिव सेपरेट सेपरेट, x का डेरिवेटिव आ गया 1 माइनस 2 का डेरिवेटिव आ गया 0 क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है, प्लस 2x का डेरिवेटिव क्या बना 2। तो इस तरीके से हमको dy बाई डी एक्स क्या मिला है वो पहले आप लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ x माइनस 2, ये जो टर्म है वो मैंने एज इट इज लिखवा दिया। 1 माइनस 0 क्या होता है बेटा, 1 होता है। उस 1 को हमने लिखा नहीं लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस 2 जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे एज इट इज लिख। तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे dy बाई डी एक्स मिल चुका है। लेकिन बेटा dy बाई डी एक्स जो मिल चुका है हम लोगों को, वो न यहाँ पे चाहते हुए हमको dx बाई डी वाई की चाह है, मतलब हमको dx अपॉन dy चाहिए। तो बेटा dx अपॉन dy कैसे निकालेंगे हम लोग, वो हमको पता है, अभी तक हमने वही सॉल्व किया। 1 अपॉन dy बाई डी एक्स चाहिए, तो इस 1 को 1 एज इट इज लिखा जाएगा। dy बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू ये है। चलो लिखो cos ऑफ x माइनस 2 प्लस 2, dy बाई डी एक्स का वैल्यू जो है ना वो मैंने क्या कर दिया, dy बाई डी एक्स की जगह पे लिख दिया। बेटा ये हमको क्या मिल चुका है, ये हमको मिल चुका है आपका इनवर्स डेरिवेटिव फंक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये dx अपॉन dy जो है, dx अपॉन dy, इसमें क्या करेंगे हम लोग,
x का वैल्यू 2 पुट कर देंगे, उन्होंने दिया ही है ना पुट करने के लिए। dx बाई dy हमको निकालना था, लेकिन जो आंसर आया उसमें और x का वैल्यू 2 पुट करके आंसर निकालना था। चलो तो x का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, 2 पुट कर देंगे। चलो कर लो पुट, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू 1 अपॉन इस कॉस को कॉस एज इट इज, x की जगह पे हम लोग क्या पुट करना है, हम लोगों को 2 माइनस इस 2 को 2 एज इट इज प्लस ये 2 आगे वाला भी एज इट इज। तो ये क्या मिला हमको, ये मिला dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन ये 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा बेटा, कॉस ऑफ 2 माइनस 2 हो जाएगा 0 प्लस ये 2। फाइनल आंसर आपको देखो यहाँ पे कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है बेटा, 1 होता है, प्लस प्लस ये 2 को 2 एज इट इज। तो ऐसे ही फाइनली ये 1 अपॉन 2 प्लस 1 ये बन गया 3। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम, ये मतलब कुछ गलत या फिर कुछ ऐसा कुछ हुआ है क्या, नहीं। वापस से एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, देख लो बेटा। सबसे पहले साइन ऑफ x माइनस टू प्लस एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 2 हम लोगों को आंसर निकालना है। चलो देख लेते हैं, साइन ऑफ x का बेटा यहाँ पे बन गया cos x, लेकिन जिसको x पकड़ा था उसका डेरिवेटिव हम लोगों ने ले लिया। आगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या मिला बेटा, 2x। ये टर्म एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, वो लिखा नहीं लिखा तो भी चलेगा। आगे जाके 2x का डेरिवेटिव यहाँ पे 2 हम लोगों ने, सॉरी ये गलती से यहाँ पे एक मिस्टेक हो चुका है। देख लो बेटा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमने 2x निकाल दिया है ऑलरेडी। अब 2x का वापस से 2 क्यों निकाले हम डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव थोड़ी ना चालू है। देख लो बेटा, इस टर्म का डेरिवेटिव आपका ये आ गया, बराबर है, और इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपका ये 2x आ गया। तो मैंने ये x नीचे लिखना भूल गया था, ये जो है ना x, ये x मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया था मैं, ठीक है। चलो अब उस x, सभी x की जगह पे हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 पुट कर देंगे। तो ये बेटा यहाँ पे ये 2 इंटू टू क्या मिला, 4 मिला। क्या ये मिला, 2 इंटू टू 4 मिला, ठीक है। तो ये 4 प्लस 1 क्या हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। तो इस तरीके से ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। और अब इस क्वेश्चन का एक ही लास्ट वाला एक ही क्वेश्चन यहाँ पे बाकी है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग अभी के अभी तुरंत यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो देख लो बेटा, अब क्वेश्चन जो है, अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, खाली यहाँ पे मैथमेटिकली वो क्वेश्चन लिख के देने से हम लोगों को थोड़ा सा वो अलग लग सकता है। देख लो बेटा, इधर f है, इधर f इनवर्स है, f दिया हुआ है, इधर f इनवर्स दिया हुआ है। इसका मतलब आपको अभी हम लोगों ने जैसे निकाला वैसा ही इनवर्स आपको निकालना है, और उसके बाद में लास्ट में x की जगह पे आपको कौन सा वैल्यू पुट करना है, 0। देखो ब्रैकेट है, ब्रैकेट है, x की जगह पे आपको 0 पुट करना है, लेकिन कब, जब आप f का f इनवर्स निकाल लोगे उसका बाद में, उसके बाद में आपको ये पुट करना है। इसका मतलब सबसे पहले देख लो बेटा, सबसे पहले प्रॉब्लम में क्या गिवन है, प्रॉब्लम में देखो बेटा, क्वेश्चन अलग दिखाई देने से उसको अलग से सॉल्व नहीं करना है हम लोगों को, हम लोगों को सेम टू सेम वैसा ही सॉल्व करना है जैसा हम लोगों ने अभी पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। कुछ भी फर्क नहीं है, खाली यहाँ पे y की जगह पे उन्होंने f ऑफ x दिया है बस। देख लो बेटा, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2। चलो बेटा डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम लोग। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ में करेंगे बेटा, हम लोग x के साथ में। तो f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा बेटा, f ऑफ x का डेरिवेटिव बन जाएगा f डैश ऑफ x, ठीक है। आगे x क्यूब का डेरिवेटिव क्या मिला, 3x स्क्वायर, x क्यूब का पावर x क्यूब का डेरिवेटिव क्या मिला, 3x स्क्वायर, प्लस x का डेरिवेटिव क्या मिला, 1, माइनस 2 का डेरिवेटिव क्या मिला, 0। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0। ये क्या मिला बेटा हमको, f डैश ऑफ x मिला, 3x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब यहां तक हो गया, लेकिन हमको यहाँ पे f ऑफ x नहीं, f इनवर्स ऑफ x, मतलब f डैश का, f डैश का, ये देखो इधर डैश का सिंबल है, डैश है ना, देख लो इधर, ये देखो डैश,
एफ डैश का इनवर्स निकालना है, इसका मतलब इसका इनवर्स आप लोगों को निकालना है। तो इसका इनवर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, एफ एफ डैश का इनवर्स कैसे निकालेंगे, ये देखो 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स। बेटा किसी भी टर्म का इनवर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन वो टर्म, ठीक है। 1 अपॉन हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स क्या है बेटा, आया हुआ 3x² + 1। बेटा हमने पिछले क्वेश्चंस में भी ऐसे ही सॉल्व किया था, पहले डेरिवेटिव निकाल दिया और वो डेरिवेटिव जाके नीचे लिखवा दिया dy बाई dx, ठीक है नहीं। चलो अब ये जो हमको टर्म मिला है एफ इनवर्स का डैश ऑफ 0, इसका मतलब क्या करना है बेटा, आपको x की जगह पे 0 पुट करना है। तो 1/3 इंटू एक्स की जगह पे 0 उसका स्क्वायर प्लस 1 आएगा 1/0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 3 0, 0 प्लस 1 1। तो इस तरीके से फाइनल आंसर एफ इनवर्स का ये डैश ऑफ 0, इसका आंसर 1/1, मतलब क्या आ गया बेटा, ये 1 आ गया है आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है दिया हुआ क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हम लोगों को पता चल चुका है। तो बेटा इस तरीके से हम लोगों ने आज के लेक्चर में यहाँ पे दो मेन क्वेश्चन जो है इनवर्स का और इनवर्स निकाल के उसमें वैल्यू रखने का, ये दो क्वेश्चन हम लोगों ने आज के वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किए हैं। इसका अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कीजिएगा ताकि आगे वाले जो भी क्वेश्चंस है जिसमें हम लोगों को इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम लोगों को मल्टीपल एंगल हाफ एंगल के फॉर्मूलाज का यूज करना है, जिसमें हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज का यूज करना है, वो वाले क्वेश्चंस हम लोग कल के लेक्चर में, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो बेटा ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग ये वाला वीडियो लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे ज़रूर। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।